अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जनरल के टॉपिक को स्टार्ट किया था और 2014 कराची बोर्ड के पास पेपर से एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। जनरल का टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी वजह ये है कि बेस बन रही होती है और मेरी ये कोशिश है कि कम से कम 3 से 4 सवालात को सॉल्व किया जाए ताकि वो तमाम ट्रांज़ैक्शंस जो कि पास पेपर में आती हैं, उन ट्रांज़ैक्शंस को स्टूडेंट समझ सकें और फिर खुद से जनरल के सवालात को सॉल्व कर सकें। अपनी आज की वीडियो में मैं 2018 के जनरल के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के बाद आप जनरल के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने के अहल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लो, फिर नहीं आ रहा, बड़ा ही शैतान क्वेश्चन है भाई, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। थोड़ा सा जूम हो जाओ और थोड़ा सा ऐसे। ठीक, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना? तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ फरहान ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। यानी ये जो नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस हैं, ये फरहान ट्रेडर्स की हैं, उनके बिजनेस की हैं, अप्रैल के मंथ से 2018 से ली गई हैं। और ट्रांजैक्शंस क्या हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है अप्रैल 1 को मिस्टर फरहान स्टार्टेड हिज बिजनेस, यानी मिस्टर फरहान ने अपना कारोबार स्टार्ट किया है। किस तरह स्टार्ट किया है? ऑब्वियसली वो कैश लेकर आ रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। कैश लेकर आ रहे हैं 5 लाख रुपीस और शॉप बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं 8 लाख रुपीस। तो चलिए पहली ट्रांजैक्शंस को बनाते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरह से हम पास करेंगे। सबसे पहले आपने जनरल का फॉर्मेट बनाना है और हेडिंग देनी है फरहान ट्रेडर्स, यानी जो भी ऑनर होगा उस ऑनर का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप जनरल बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल जर्नल। फिर जनरल के कॉलम बनाने हैं आपने। पहला कॉलम आपके पास डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। ये कॉलम आपने यहाँ पर बनाने। जनरल का सवाल करते वक्त एक छोटा सा आपने ख्याल ये रखना है कि ये तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रुपीस में है और लिहाजा इसलिए आपने यहाँ पर आर एस लिख देना है, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये तमाम ट्रांजैक्शंस रुपीस में है। अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में हो तो आपने इन कॉलम्स के ऊपर डॉलर का मार्क, डॉलर का साइन इंडिकेट करना है, जो कि ये बताएगा कि जितनी भी जो अमाउंट इन कॉलम्स में लिखी है वो किस करेंसी में है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो कि हमारे पास अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन में आपके पास मौजूद है 2018 अप्रैल 1। यहाँ पर कह रहा है कि जो मिस्टर फरहान है वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, कारोबार में कैश लेकर आ रहा है। कैश आपका कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड, कैश आपका एसेट है, बढ़ रहा है, हमने उसे डेबिट के कॉलम में लिखना है। इसके साथ साथ वो एक और चीज भी कारोबार में लेकर आ रहा है, वो कौन सा अकाउंट है बताइए? वेरी गुड, वो भी हमारा एसेट का अकाउंट है, फिक्स एसेट का अकाउंट है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको उन अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मेरे पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आपकी वो तमाम कंफ्यूजन्स दूर हो सकें और आप बआसानी इस प्रोसेस को समझ सकें। तो अब वो शॉप बिल्डिंग भी कारोबार में लेकर आ रहा है। शॉप बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, पहले से बढ़ रहा है, हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। ये दोनों चीजें वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई ऑनर कारोबार में इन्वेस्ट करता है
तो ऑनर का कैपिटल बढ़ जाता है, और जब भी कैपिटल बढ़ेगा हम उसे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पार्ट है ये आपके समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ये जनरल का पार्ट नहीं है। आपने जब ग्रिप हो जाएगी आपको इस जनरल के टॉपिक पर, तो फिर मैं इस चीज को नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि इनिशियली स्टेज है। किस प्रोसेस के थ्रू एंट्री बनाई जाती है ये समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। आपने ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ इन कॉलम्स को फिल करना है। पहले कॉलम में मैंने डेट लिखी, और अब हम डेबिट का अकाउंट लिखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर कैश है। देन उसके बाद शॉप बिल्डिंग, and then फरहान कैपिटल। कैश आपके पास यहां सवाल में मौजूद है 5 लाख रुपीस। शॉप बिल्डिंग आपके पास 8 लाख रुपीस, और फरहान्स कैपिटल, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा दैट मीन्स 13 लाख रुपीस। नरेशन आपने लिखनी है टू रिकॉर्ड कैश एंड शॉप बिल्डिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर, और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। याद रखिएगा ये जो लाइन है ये इस पर्टिकुलर के कॉलम से बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये लाइन पीआर के कॉलम पर भी जा रही होती है, डेबिट पर भी, यहाँ डेट पर भी, तो उस तरह से क्वेश्चन की गलत प्रेजेंटेशन है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। देन सेकंड ट्रांजैक्शन है आपके पास। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज ₹1 लाख एंड ऑन अकाउंट ₹50,000। यानी वो सामान खरीद रहा है। किस तरह खरीद रहा है? दो तरीकों से खरीद रहा है। एक तरीका है कैश, दूसरा तरीका है उधार। सामान खरीद रहा है, जाहिर सी बात है परचेज का अकाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। परचेज बढ़ रहा है, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। वो कैश पर सामान खरीद रहा है, कारोबार से कैश कम होगा, कैश हमारा एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। और उधार यानी कि अकाउंट पेएबल। याद रखिएगा जब भी आप सामान खरीद रहे होते हैं उधार पर, तो सामने की जो पार्टी है जिसको हम सप्लायर कहते हैं उसे पैसे देने होते हैं, लिहाजा वो हम पर जिम्मेदारी है जिसे हम अकाउंट पेएबल कहेंगे। अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, बढ़ रही है। कौन से कॉलम में लिखेंगे? शाबाश, क्रेडिट के कॉलम में। तो अब हमारे पास इस एंट्री की सिचुएशन कुछ यूं है, परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, और अकाउंट पेएबल भी क्रेडिट हो रहा है। चलिए इसे यहां पर बनाते हैं। अब यहां पर डेट लिखेंगे अप्रैल 05। सबसे पहले डेबिट के कॉलम का अकाउंट लिखेंगे जो कि परचेज है। सबसे पहले डेबिट के कॉलम का अकाउंट लिखेंगे जो कि परचेज है। इसके बाद हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट पेएबल ये भी हमारा क्रेडिट हो रहा है। हम यहाँ पर कैश में सामान खरीद रहे हैं 1 लाख रुपीस का, मैंने यहाँ 1 लाख रुपीस लिखा, और उधार पर ऑन क्रेडिट सामान खरीद रहे हैं 50,000 रुपीस का। कुल मिलाकर 1,50,000 का सामान हम यहाँ खरीद रहे हैं। मैंने यहाँ परचेज के कॉलम में डेबिट के मैंने यहाँ परचेज के अकाउंट के सामने डेबिट में 1.5 लाख रुपए लिख दी, यानी इन दोनों को प्लस करके वो अमाउंट यहाँ लिखी। नरेशन बनाऊंगा टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट, और इस तरह से लाइन लगा दें।
मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये एंट्रियां हमारी कंपाउंड एंट्री कहलाएंगी क्योंकि हमारे पास 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या है। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमें कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश रुपीज 1,25,000। बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बैंक हमारा एसेट है, पहले से बढ़ रहा है। डेबिट के कॉलम में लिखेंगे कैश। कैश हमारा क्या हो रहा है, जब हम पैसे दुकान से बैंक में लेकर जा रहे हैं, ऑफिस से बैंक में लेकर जा रहे हैं, तो कैश हमारा ऑफिस में बैंक में कम हो रहा है। तो कैश हमारा कम हो रहा है, जिसे हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को बनाना अब बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पर बैंक हमारा बढ़ रहा है और कैश हमारा कम हो रहा है। तो हम एंट्री बनाएंगे। डेट है हमारे पास अप्रैल की 8। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। हम पहले डेबिट के कॉलम की अमाउंट लिखते हैं जो कि डेफिनेटली हमारे पास बैंक है, और कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मैंने कैश को यहाँ पर बैंक के नीचे लिखा है। हम 1,25,000 बैंक में यहाँ डिपॉजिट करवा रहे हैं। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड ओपन आ बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमने अपनी 3 ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कह रहा है इशूड अ चेक टू सप्लायर ऑफ ₹48,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट। इसका मतलब ये है कि उसने 48,500 रुपये का चेक सप्लायर को इशू किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट। इसका मतलब ना अब कोई पैसे देने बाकी हैं, इसको 48,500 रुपये देने हैं, बस ख़त्म, और कोई पैसे नहीं देने। अब हम देखेंगे क्या कोई सप्लायर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अकाउंट पेएबल, क्योंकि हम सामान ख़रीद रहे हैं, सप्लायर से ख़रीद रहे हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्रेडिट हो रहा था 50,000 से, यानी हमने सप्लायर को 50,000 देने थे, और अब हम उसे चेक दे रहे हैं 48,500 रुपीज़ का। तो जब हम उसे चेक दे रहे हैं, इसका मतलब बैंक हमारा कम होगा, हम क्रेडिट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमने जो कर्ज देना था 50,000 रुपये, इस ट्रांजैक्शन के बाद वो कर्ज देना नहीं है, ख़त्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मतलब अकाउंट पेएबल जो हमारी लायबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। लायबिलिटी कम होती है, हम डेबिट के कॉलम में लिखते हैं। और आप गौर करें, देने थे 50,000 और दे कितने रहे हैं, 48,500 रुपये। तो ये 1,500 रुपये हमें डिस्काउंट मिल रहा है, परचेज डिस्काउंट जिसे हम कहेंगे। और आपको याद होगा कि मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट्स पढ़ाए थे, याद है? नहीं याद तो वीडियो लाजमी देखिएगा, पिछली वीडियो में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स को। दे परचेज डिस्काउंट हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका, एक्सपेंस का, जो हमारे एक्सपेंस को कम कर रहा है। एक्सपेंस बेसिकली बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यू आर राइट। अब मुझे बताएं कि कोई चीज़ अगर एक्सपेंस को कम कर रही है तो इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, वो क्रेडिट होनी चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे परचेज डिस्काउंट, ये हमारा बढ़ रहा है, ये हमने क्रेडिट करना है। तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह से, अकाउंट पेएबल हमारा डेबिट होगा। हमने यहाँ पर सबसे पहले डेट डाली अप्रैल की 25 और यहाँ लिखा अकाउंट पेएबल। यहाँ पर अकाउंट पेएबल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 50,000, जिसे हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहे हैं, लिहाजा हमने 50,000 से उसे डेबिट कर दिया। इसके बाद हमारे पास बैंक क्रेडिट हो रहा है, आपने लिखा बैंक कितने से क्रेडिट हो रहा है, हम उसे चेक दे रहे हैं 48,500 का, और 1,500 रुपये का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, जिसे हम परचेज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी कह सकते हैं।
हमने यहाँ लिख दिया परचेज डिस्काउंट। तो अब अगर आप देखें 50,000 रुपीज़ का अकाउंट था, 48,500 का चेक इशू किया, 1,500 रुपये डिस्काउंट मिला। दोनों एंट्रीज, दोनों कॉलम डेबिट और क्रेडिट के हमारे पास क्या हैं, बराबर हैं। आपने यहाँ नरेशन लिखनी है, टू रिकॉर्ड इशूड चेक टू सप्लायर इन full settlement of his account। बहुत से बच्चों को नरेशन लिखने में बहुत परेशानी होती है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं घबराना। टू रिकॉर्ड लिखें और जो ट्रांजैक्शंस आपके पास दी हुई है उसी की वर्डिंग को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको खुद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, प्रोप्राइटर विड्रू कैश। प्रोप्राइटर विड्रू कर रहा है। प्रोप्राइटर कौन, कारोबार का ऑनर, वो विड्रू कर रहा है यानी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, कारोबार से कैश निकाल रहा है। मैं अब वहाँ नहीं लिखूँगा, आप बताएं, कारोबार से कैश निकाल रहा है, कैश बढ़ेगा कम होगा, बहुत ही अच्छे, कैश कम होगा तो कैश कम हो रहा है, हमने कहाँ लिखना है, यहाँ देखें कैश कम हुआ, कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में, दैट मीन्स कैश क्रेडिट होगा, हमने पहली चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। फिर वो कुछ मर्चेंडाइज भी कारोबार से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। परचेज हमारी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम सामान जब खरीद रहे थे तो हमने कहा हमारी परचेज बढ़ रही है, हम डेबिट करेंगे। अब वो सामान मैं घर पर लेकर जा रहा हूँ, यानी ऑनर घर पर लेकर जा रहा है, तो परचेज हमारी कम हो जाएगी, परचेज भी क्रेडिट होगी। दो अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या होगा, ये याद रखिएगा। जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लेकर जाए, कैश लेके जाए, कोई सामान लेकर जाए या कोई फर्नीचर वगैरह कारोबार से लेकर जाए, कुछ भी लेकर जाए, तो ड्राइंग को हमने डेबिट करना है। बात समझ में आई, दैट मीन्स ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट और परचेज क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट आपके पास अप्रैल की 25 है। ड्राइंग आपने डेबिट कर दिया। कैश आपके पास क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश कारोबार से निकल रहा है, कारोबार से ऑनर घर पर लेकर जा रहा है, और कैश है हमारे पास 15,000। तो मैं सबसे पहले कैश के सामने क्रेडिट साइड पर यहाँ 15,000 लिख देता हूँ। और वो मर्चेंडाइज भी घर पर लेकर जा रहा है, आपने कहा परचेज क्रेडिट, और कितने की मर्चेंडाइज लेकर जा रहा है, 4800 की। वेरी गुड। तो कुल मिलाकर 19,800 रुपये की आपके पास ड्राइंग बन रही है। इसकी नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड ऑनर विड्रू या प्रोप्राइटर विड्रू कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा बल्कि आपको सिखाऊंगा। तो आप इसकी नरेशन लिखिएगा और नरेशन लिख के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और इंशाल्लाह ताला हम एक दो क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे अपनी फ्यूचर क्लासेस में, क्योंकि जनरल के टॉपिक हमारा बेसिक टॉपिक है और ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर ये टॉपिक बच्चों को समझ में आ जाए तो वो बहुत सी ट्रांजैक्शंस को आसानी से कर सकते हैं और अकाउंटिंग पर उनकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसकी नरेशन को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज कॉमर्स ऑनलाइन है, उसे लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को फेसबुक पर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ मैं गेस्ट पेपर भी इंक्लूड करूँगा और अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करेंगे। आप भी अपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को उस ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।